नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शेवरे आपके अपने YouTube चैनल साइंस ऑफ सनातन में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वह विषय हमारे वेद और पुराणों से संबंधित है, जिसका वर्णन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। वह विषय है हमारा प्रणव मंत्र। प्रणव मंत्र को ओमकार के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग प्रणव शब्द से परिचित नहीं हैं, लेकिन वह ओम के बारे में जानते हैं। ओम को ही प्रणव मंत्र कहा जाता है। यह जो ओमकार है वह हमारे धार्मिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी मंत्रों के प्रारंभ में इस प्रणव मंत्र का ही उपयोग किया जाता है, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, गायत्री मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसके प्रारंभ में प्रणव मंत्र का उपयोग किया जाता है। प्रणव मंत्र का यह प्रयोग मंत्र की शक्ति को बढ़ा देता है। आने वाले श्रवण मास में अगर इसका भक्ति पूर्वक जप किया जाए तो यह भगवान शिव की कृपा दिलाने में भी हमारी मदद करता है। अगर हम इसका भक्ति पूर्वक जाप करें तो भगवान शिव हमारे ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। आज हम शिव पुराण में वर्णित प्रणव मंत्र के बारे में कुछ रहस्यों के ऊपर बात करेंगे, कुछ ऐसी जानकारी के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। और अगर उस जानकारी का उपयोग अगर हम इस आने वाले श्रवण मास में करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 में भगवान शिव के इस प्रणव मंत्र के बारे में विशेष जानकारी देखने को मिलती है। अगर हम इसकी उत्पत्ति को देखें तो भगवान शिव के मुख से ही प्रणव मंत्र की उत्पत्ति हुई है। यह साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। अगर इस प्रणव मंत्र का जाप कुछ विशेष मुहूर्तों में, विशेष तिथियों में किया जाए तो यह महान फल को देने वाला होता है। शिव पुराण के अनुसार अगर प्रणव मंत्र का जप चतुर्दशी तिथि को किया जाए तो इसका विशेष महत्व होता है। अगर यही चतुर्दशी तिथि आर्द्रा नक्षत्र से संयुक्त हो, आर्द्रा नक्षत्र से संयुक्त होने का अर्थ है कि जिस दिन चतुर्दशी तिथि हो उस दिन आर्द्रा नक्षत्र हो, अर्थात चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में अगर हैं और उसी दिन चतुर्दशी तिथि है तो उस दिन अगर प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो इसका महत्व अधिक हो जाता है। यह अक्षय फल देने वाला हो जाता है। एक और विशेष संयोग है, अगर भगवान सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएं, भगवान सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में हों। यह कब होता है दोस्तों? जो चंद्रमा रहता है महीने में एक ना एक बार आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, लेकिन जो भगवान सूर्य हैं वह एक राशि में एक महीने के लिए रहते हैं। इसलिए वह एक नक्षत्र में करीबन 8 से 10 दिन के लिए रहते हैं और साल में एक ही बार भगवान सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। जब भगवान सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में हों तब अगर प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह चतुर्दशी वाले संयोग से 1000 गुना अधिक फल देने वाला रहता है। अब देखिए, यह जो संयोग है हमें दुर्लभ रूप से प्राप्त हो पाते हैं। जब चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में हो उस दिन चतुर्दशी भी हो, यह बहुत ही रेयर केस होते हैं। लेकिन जो भगवान सूर्य हैं वह भी आर्द्रा नक्षत्र में साल भर में एक ही बार आते हैं। अगर वह भी समय हमें प्राप्त ना हो जब भगवान सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में हो, किसी कारणवश हमसे छूट जाए, त्रुटि हो जाए, तब हम एक और संयोग का भी लाभ ले सकते हैं। वह संयोग है मृगशिरा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रारंभिक भाग भी आर्द्रा नक्षत्र के समान ही फल देने वाला रहता है। अगर हम मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम भाग में और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रारंभिक भाग में भी अगर प्रणव मंत्र का जप करते हैं तो यह भी हमें उसी समान फल देने वाला है जो हमें आर्द्रा नक्षत्र युक्त चतुर्दशी को प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम चतुर्दशी कब ग्रहण करनी चाहिए, किस चतुर्दशी को प्रणव मंत्र के जप से हमें यह फल प्राप्त होता है। जब यह चतुर्दशी रात्रि काल में भी हो तब इस चतुर्दशी को ग्रहण करना चाहिए। तब प्रणव मंत्र का इस चतुर्दशी को जप करने से हमें यह अक्षय फल प्राप्त होता है। कई ब्राह्मण गण प्रदोष काल में अर्थात जब शाम के समय चतुर्दशी हो तब इस मंत्र का जप किया जाए तब भी यह फल मानते हैं। भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप। भगवान शिव का जो मूर्ति स्वरूप है जिसमें वह नाग गले में पहने हुए हैं, चंद्रमा सिर पर है और बागंबर धारण किया हुआ है, ऐसा जो स्वरूप है वो साकार स्वरूप कहलाता है। और भगवान शिव का
जो शिवलिंग स्वरूप है उसी को निराकार स्वरूप कहते हैं। तो भगवान शिव के साकार स्वरूप की पूजा पंचमाक्षर मंत्र से करनी चाहिए, नमः शिवाय मंत्र से करनी चाहिए। नमः शिवाय मंत्र को ही पंचमाक्षर मंत्र कहते हैं। भगवान शिव के निराकार स्वरूप की पूजा प्रणव मंत्र से करनी चाहिए। अब इसमें भी भेद है दोस्तों, साकार और निराकार स्वरूप में भी निराकार स्वरूप की उपासना को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए लिंग उपासना आवश्यक है। भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए हम भक्तों को चाहिए कि हम सभी एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव के लिंग स्वरूप की उपासना करें, क्योंकि भगवान शिव की लिंग स्वरूप की उपासना करने से वह भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आज का हमारा यह कार्यक्रम आप सभी दर्शकों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी को प्राप्त हो सके और वह इस जानकारी का उपयोग कर पावन सावन मास में भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। पावन शिव मास ही क्यों, यह सावन मास ही नहीं बल्कि वह साल भर में यह जो संयोग है वो कभी भी प्राप्त हों तब वह इन संयोगों का लाभ उठा सकें। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इन दुर्लभ संयोगों के बारे में जान सकें।